जब बादल गरजते हैं और बूंदें जमीन को चूमती है, तब प्रकृति कुछ अलग ही कहानियां बुनती है। यही कहानी है एक छोटे से लड़के अर्जुन की, जो एक ऐसी बारिश में फंस गया जहां उसे मिला एक रहस्यमयी जादुई घर। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों को झुला रही थी। छोटे से गांव बेलवाड़ी में रहने वाला 11 वर्षीय अर्जुन स्कूल से पैदल घर लौट रहा था। उसके पास न छतरी थी न रेनकोट। आज उसकी माँ उसे लेने नहीं आ पाई थी। हाथ में एक पुरानी कॉपी थी जो अब भीग चुकी थी। उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी, पर वह चुपचाप चलता रहा। तभी आसमान गरजा और तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने एक पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन कुछ ही देर में वह भीग चुका था। नज़दीक कोई घर, दुकान या बस स्टॉप नहीं था। वह डर और थकान के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन ने अपनी चप्पलों को हाथ में लिया और कीचड़ भरी पगड्डी पर चल पड़ा। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। अचानक एक मोड़ पर उसे सामने एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर। खिड़कियों पर कांच लगे थे जिन पर बूंदें बज रही थीं। दरवाजे पर बेलें लिपटी थीं और सामने एक टीन की छत से पानी टपक रहा था। अर्जुन कुछ पल रुका, सोचने लगा, क्या ये घर किसी का है? कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं? या यह वीरान है? जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, बिना हाथ लगाए दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भीतर का दृश्य ऐसा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। दीवारों पर चलती फिरती तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में झरना बह रहा था, दूसरी में बच्चे खेल रहे थे। फर्श पर एक गाड़ी गलीचा थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी एक कुर्सी अपने आप उसकी ओर खिसकी और बैठने का इशारा किया। आओ बैठो अर्जुन, तुम भीग गए हो, कुर्सी ने कहा। हाँ बोली। अर्जुन डर गया, पर उसकी थकान और ठंड ने उसे मजबूर कर दिया। वह कुर्सी पर बैठ गया। तभी एक मेज सामने आई और उस पर बिना किसी के छुए अचानक गरमागरम खाना आ गया। ताज़ी खिचड़ी, आलू के पकोड़े, गर्म गुलाब जामुन खुशबू से अर्जुन का मन भर आया। उसे माँ की याद आ गई। एक धीमी मधुर आवाज़ कमरे में गूंजी। हर भूखा बच्चा इस घर में स्वागत योग्य है। सच्चे दिल से आए हो तो भूखा नहीं रहोगे। अर्जुन ने खाना खाया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। भोजन के बाद वह चारों ओर देखने लगा। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर सब कुछ जैसे जीवित था। हर वस्तु में कोई आत्मा थी। घंटी अपने आप बजी, खिड़की खुली और बारिश की खुशबू भीतर भर गई। फिर अचानक कमरे में एक प्रकाश फैला और उसमें से एक पारदर्शी परछाई प्रकट हुई। उसने कहा, मैं इस घर की रक्षक हूं। यह घर सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका मन सच्चा हो, जो संकट में हो और मदद की उम्मीद ना छोड़े। अर्जुन ने पूछा, पर आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई नहीं, सिर्फ एक इच्छा हूं जो किसी मासूम की पुकार पर आकार लेती है। बारिश अब रुक चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें झांकने लगीं। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, धन्यवाद, मैं कभी नहीं भूलूंगा। परछाई बोली, याद रखने की जरूरत नहीं, बस आगे किसी और की मदद करना जब तुम्हारे पास शक्ति हो। यही इस घर की परंपरा है। अर्जुन बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक हरा मैदान था और मिट्टी पर लिखा था, हर सच्चे दिल को रास्ता मिलता है, चाहे कोई घर हो या जादू। अर्जुन घर पहुंचा। माँ चिंतित थी, पर उसे देखकर मुस्कुराई। उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने गले लगाकर कहा, बेटा, शायद भगवान ने ही तुम्हारे लिए रास्ता भेजा था। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वह औरों की मदद करने लगा। स्कूल में जरूरतमंदों के लिए किताबें बांटता और कभी किसी भूखे को देखता तो खुद अपना खाना दे देता, क्योंकि उसे मालूम था कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई बारिश में जादुई घर उसे फिर से देख रहा होगा।